नहीं नहीं भाई, मैं व्लॉगिंग नहीं शुरू करने लगा हूँ। मैं बस अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि मैं चूरधार गया था अभी, और इतना प्यारा एक्सपीरियंस रहा, कितनी मरी मौत के करीब मैं रहा हूँ, और क्या क्या मेरा माइंडसेट चेंज हो गया वहाँ जाके। और भाई कितनी सारी चीज़ें मैंने झेली हैं, और मुझे एक और गोल मिल गया है पतला होने का, हेल्दी होने का। तो ज़रूर मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, तुम्हारा भी दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मस्ती करी है वहाँ जाके। तुम भी ज़रूर जाना। देखो, हिमाचल प्रदेश में चूरधार पड़ता है एक। चूरधार एक जगह है जो नौराधार से शिवजी महाराज की, अगर तुम हिंदू हो तो भाई जरूर जाओ, अगर तुम कोई भी धर्म के हो ना तो भाई एक बार जरूर जाना, क्योंकि तुम्हें सेपरेट जो करती है चीज़ शायद धर्म ही करती होगी, पर मुझे लगता है कि भाई धर्म नहीं रोकता है कहीं जाने के लिए। और मेरा जब मुस्लिम दोस्त वहाँ पे मत्था टेक कर आ सकता है तो क्या हुआ, कोई भी आ सकता है ना यार। मत्था क्यों टेकना, बस ऐसे इंजॉय करने के लिए चल जाओ, कोई भक्ति भाव से क्यों नहीं जाना। तो बस ये सब छोड़ो तुम, मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई की बात। दशहरे के दो तारीख का दशहरा होता है, मेरे भाई का फ़ोन आता है कि मोहित यार चूरधार जाना था, प्लान बना था तेरा यार, कैंसिल हो गया था। तो मैंने कहा हाँ यार कैंसिल हो गया था। ये कह रहे चल हमारे साथ चलते हैं, मेरी टीम जा रही है। मैंने कहा कौन कौन? वो कह रहा यार मेरे जिम के सारे पार्टनर्स हैं। मैंने कहा ओके। तो अगर 4 बजे सुबह रेडी हो जाए, बस मुझे से ये बात बोली है। और मैं शाम को रात को पैकिंग करता हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम फ़ोन आया था उसको, मैं जल्दी जल्दी पैकिंग करता हूँ अपनी और रेडी हो जाता हूँ। रात को फ़ोन आता है कि मोहित सब कुछ पैक है। मैंने कहा हाँ यार पैक है, क्योंकि जाना है ना। मैं कह रहा कैश ले लियो। मैंने कहा ओके यार कैश ले लेंगे। भाई मेरा कहता है कैश ले लियो। मैंने कहा जाएंगे किस पे? वो कह रहा तेरी स्प्लेंडर पे। मैंने कहा ओ भाई, मैंने कहा स्प्लेंडर चढ़ जाएगी इतनी ऊपर नौराधार? वो कह रहा कोई नहीं चढ़ जाएगी, मैं चलाऊँगा, चल लेंगे। मैंने कहा चल ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को स्प्लेंडर पे भरोसा तो था, क्योंकि वो मेरे स्प्लेंडर वैसे मैं लेके गया हूँ वहाँ पे सोलन साइड। सुबह सुबह 4 बजे मैं अपने भाई के पास पहुँच जाता हूँ। सारे बंदे इकट्ठे होते हैं, नए नए बंदों से मैं मिलता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और सारे रेडी होके सब कुछ सामान पैक करके, सारा कुछ रेडी था, रेन कोट से लेके एक छोटे छोटे प्रोटीन बार और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें चाहिए होती है ना एक सारी चीज़ों के लिए, हाइकिंग के लिए, तो सब कुछ था वहाँ पे। बस फिर हम चलते हैं वहाँ पे बहुत मुश्किल से, क्योंकि स्प्लेंडर मेरे पास बैग था, बैग में कपड़े थे और स्प्लेंडर की सीट छोटी होती है थोड़ी सी, तो बस बहुत दिक्कत हुई चढ़ने में। और बाइक चढ़ती नहीं है स्प्लेंडर जल्दी से जल्दी, पर मैंने कोशिश करी, हम चढ़े। हमने जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, मतलब बीच में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस दिखने लगे हमें, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, पहाड़ आई और बढ़िया रहा काफ़ी सफ़र। हमने वहाँ पे मतलब रेस्ट किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और खाना पीना खाया, और हम चल दिए वहाँ पे चढ़ने। जब जैसे ही हम चढ़ने लगे भाई, कसम से मैं आधा किलोमीटर ही चढ़ा हूँगा और मुझे पता चल जाता है कि भाई मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ। वैसे चढ़ा ही नहीं जा रहा ऊपर, और लोग ऐसे चढ़ जा रहे हैं जो मेरे साथ के बंदे हैं, उनमें से चाहे कोई बंदा मोटा हो पतला चाहे जैसा मर्जी हो, और सब चढ़ जा रहे हैं और मैं रह जाता हूँ पीछे, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरा भारी बैग है, इस वजह से नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं। पर थोड़ी देर चढ़ के 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के भाई मेरी तो ऐसी तैसी होगी, मेरा तो मना सा ही हो गया। पर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा यार चिन्नू यार मेरे से प्रॉब्लम हो रही है यार, मैं बहुत वीक हूँ, मैं तो हर्डल बन रहा हूँ शायद तुम पे, तुम पीछे मुड़ना पड़ रहा है, तुम्हें रुकना पड़ रहा है मेरे लिए, और तुम लगातार चढ़ रहे हो। तो यार कोई नहीं भाई तो चल। वो मेरे को बार बार मोटिवेट कर रहा है कि मोहित चल आगे, चल आगे। फिर क्या करा उसने बोला कि मेरे पास हल्के बैग है थोड़े, तुम मेरे बैग ले ले 2। उसके बाद 2 बैग थे, मैंने उसके 2 बैग पकड़े और मैं फिर चलने लगा। मेरे से फिर चढ़ा ना जाए भाई, मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं फिर सबसे पीछे रह जा रहा हूँ। फिर से बोला चल कोई नहीं भाई, तू 2 बैग छोड़, तो सिर्फ एक जिम वाला जो बैग होता है ना वैसे सा बैग ले ले, बस तू चढ़ जा। तो मैंने कहा यार अब तो मैं चढ़ जाऊँगा, अब तो मेरे पास एक ही बैग है और वो भी हल्का है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई, उसने मेरा बैग भी ले रखा है मेरे भाई ने, और वो चढ़ भी रहा ऊपर, उसने के पास 2 बैग हैं और वो चढ़ भी रहा है। मैंने कहा यार वाह भाई, इसकी तो बॉडी भी खतरनाक है, मतलब। पर वो गांव का बंदा है यार, तगड़ा बंदा है, मेरे से छोटा है, पर मेरे मतलब बहुत दुख की बात है ना कि यार मैं अपने भाई को बैग दे के चढ़ा रहा हूँ, पर क्या हुआ वो जिम बैग भी मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। उस जिम बैग से भी मैं परेशान हो रहा था, सबसे पीछे रह रहा था। फिर मेरे भाई ने बोला मोहित तू सिर्फ चढ़, बैग मैं ले आऊँगा, 3 बैग मेरे। भाई उस बंदे ने 3 बैग, मेरा भाई जो है 3 बैग लेके चढ़ रहा है। कितनी लालत है मेरे पे, मैं बड़ा होके भी इतना ज़्यादा वीक हूँ और वो छोटा होके भी इतना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मेरे को बार बार कर रहा है कि मोहित कोई नहीं तू चढ़ भाई चढ़, चल मोहित चल यार। मैंने कहा यार सॉरी भाई यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत बर्डन बन चुका हूँ। वगैरह कोई नहीं भाई तू चलना, मैं हूँ तेरे साथ। आया भाई मेरे को जोश आ गया,
कि भाई यार मेरा भाई छोटा मेरे साथ है, मेरे को देख रहा है, मेरी जब इतना कुछ कर रहा है तो मैं क्यों ना चढ़ूँ। मैं भी कोशिश करके चढ़ गया, बल्कि मैं सबसे पीछे था पर मेरा भाई मेरे साथ था तो मैं चढ़ गया। यहाँ पे भाई की पावर देखी जाती है सबसे ज़्यादा। जो भाई की पावर होती है ना, सबसे तगड़ी होती है भाई वो। तो ऐसे भाई तुम्हारी ज़िंदगी में भी होने चाहिए जो तुम्हें ऐसे पीछे ना छोड़े कि यार मैं क्यों चक्कू इसका बैग, कौन है मेरा, वो भाई तो है, खुद ही चक्केगा, बड़ा है खुद चक्केगा। पर नहीं भाई, उसकी जिम्मेदारी थी, वैसे मेरी जिम्मेदारी थी उसको संभालने की, पर उसने मेरे को संभाला। तो भाई छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता, अगर कोई प्रॉब्लम में है उसकी हेल्प करो सबसे पहले तो। फिर जैसे ही हम चढ़ने लगे मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा। मेरे पास एक छोटी सी डंडी आई, किसी ने मेरे को दी भाई डंडी, और मैं थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ मैं। फिर क्या हुआ, उस डंडी मेरे को पतली लगी क्योंकि डंडी चढ़ते चढ़ते वो मुड़ गई, और जैसे ही मैंने घास में डंडी रखी और भाई उस घास में से सांप निकला ऐसे करके, और भाई मेरी तो फट गई भाई, क्योंकि सांप से मैं हद डरता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ एक सांप से। और मैं जब देखता हूँ कि सांप आ रहा है मैं वहाँ से भाई और डर गया और मैं भागा वहाँ से और फिर ऐसे ही सांप से डरने के बाद मैं थोड़ा सा और शांत हो गया था। पर मैं फिर भी मैंने सोचा यार डंडी तो टूट गई, चल दूसरी डंडी लेते हैं। फिर मेरे को दूसरी डंडी मिली, फिर मुझे थोड़ा समझ आया कि डंडी बहुत आराम देती है चढ़ने के लिए। मेरा भाई मुझे कह रहा कि मोहित ने बुड्ढे की तरह चढ़ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं यार, चढ़ तो रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं बुड्ढे की तरह फिर भी डंडी ले लेके ऐसे चल रहा हूँ। मेरे टांगे दुख रही है, मेरे थाइस दुख रही है, मेरे हिप्स दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है, मेरी लोअर बैक भाई सब कुछ फट रहा है भाई, बुरा हाल है कसम से। और भाई मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चढ़ूँगा, कुछ भी हो जाए मैं करके रहूँगा बस। मैंने कोशिश करी, मेरे भाई ने मेरी हेल्प करी भाई, इतना चढ़ाया मेरे को, रुका मेरे लिए, हमने एनर्जी ड्रिंक्स पी। मेरे को एक अर्शदीप भाई है हमारे जिम के हेड थे वो, और भाई उन बंदों ने एक चीज़ बोली मेरे को, मोहित पानी पीता रहा, थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खाता रहा। तो मैं यही करता रहा, थोड़ी सी चॉकलेट खा के एनर्जी मिलती थी, तभी ड्रेन हो जाती थी एनर्जी। तो ऐसे ही मैं चढ़ता था नज़ारे देख देख के, पर फिर भी। और पसीना वहाँ पे तुम्हें पता ही होगा पहाड़ों में क्या हो रहता है कि जैसे हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं पसीना आता है, वेप गायब, पसीना ऐसे गायब हो जाता है ना, चुटकियों में ख़त्म भाई। तो चढ़ रहे थे हम, कई बार पैर फिसल रहा था, कई बार मैं भी फिसल रहा था, पर फिर भी कोशिश नहीं हारी। पैर थोड़ा सा आराम कर रहे थे हम, जैसे कि पहली पौड़ी आती है, मतलब पहले स्टेज आता है जहाँ पे थोड़ा सा आराम करने को मिलता है, वहाँ पे थोड़ा आराम करा, 15 मिनट आराम किया, कुछ खाया और फिर चल दिए। फिर दूसरी जगह पे आए, फिर 10 मिनट आराम करा, वहाँ पे ज़्यादा आराम नहीं किया क्योंकि बोल रहे थे कि ज़्यादा आराम करोगे तो तुम्हारे पैर दर्द करने लग जाएंगे और तुम वहीं रुक जाओगे। तो 10 मिनट आराम करा वहाँ पे। और थर्ड टाइम में अचानक ठंड बढ़ गई भाई। तो थर्ड आता है ना, वहाँ पे ना ऐसे बादल आए ना, अचानक ऐसे बादल आए भाई, और अचानक ठंड ऐसे बढ़ गई, और मतलब मेरे भाई को शायद वहाँ पे ठंड लग गई थी, तो वो थोड़ा सा थक गया था उस समय। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तू 3 बैग लेके चल रहा है तो मेरे को 1 बैग तो दे दे। मैं उससे 1 बैग लेता हूँ और चलते हैं हम ऐसे ही करके। 1 बैग लेके मैं उसके अंदर सिर्फ खाना था और मैं फिर भी चढ़ रहा हूँ। और मेरे को बस मेरे मन में यही था, क्योंकि फ़ोन से डिटैच हो चुका था मैं पूरा, मेरे मन में यही चल रहा था कि मोहित तू कितना हद वीक है, तू कितना हद वीक है भाई, कितना हद, मतलब कुछ भी नहीं है तेरे अल्ले पल्ले तो यार। पर मैं खुद को कोसने के अलावा मैं कहता था कि मोहित कोई नहीं, यहाँ से जैसे जाएगा ना तू भाई खुद की हेल्थ पे काम करेगा, खुद की हेल्थ पे तू बहुत अंदर से बहुत वीक है। बस क्या कहूँ, मैं खुद रनिंग करूँगा अब, मतलब मेरे को चक्कर आ रहे थे जैसे मैं चल रहा था। पर जब मैं थर्ड पे पहुँचा था ना, जो मैं जहाँ पे मौसम चेंज हो गया था, वहाँ पे मेरे को एक लकड़ी मिली जो मोटी थी, और मेरे भाई ने बोला कि मोहित ये वाली लकड़ी ले। और देखो मेरे ना हाथ पे अभी भी शायद निशान होगा, या अब तो हील हो गया है काफ़ी, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं आते हुए, मेरे को 1 हफ्ता हो गया शायद। तो भाई ये अब लकड़ी घुस गई थी अंदर और छाले पड़ गए थे पूरे हाथ में, लकड़ी लेके चलना और पैर भी चलना, और पैर मुड़ते थे कहीं पे भी, कुछ भी होता था। क्योंकि हाइकिंग यार बहुत, एक तो काफ़ी ज़्यादा डेडली है वहाँ पे, और तुम्हें पता है वहाँ पे ना भालू, शेर, बाघ बूघ और मतलब काफ़ी सारे जानवर ऐसे ही घूमते रहते हैं, लोमड़ी वगैरह, मतलब है वहाँ पे थोड़ा रिस्की मामला। कैंपिंग के लिए तो है वो, पर फिर भी रिस्की है, वहाँ पे पहाड़ी भी है। और सबसे मुश्किल स्टेज वही आती है, क्योंकि लोग तो धर्मशाला की तरफ घूम के जाते हैं, धर्मशाला मतलब वहाँ पे एक धर्मशाला है, उसकी तरफ से घूम के जाते हैं लोग। पर हम क्या करते हैं, हमने सोचा
कि सीधा पहाड़ी चढ़ेंगे, क्योंकि बज चुके थे 5। और तुम्हें पता है पहाड़ों पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, अगर झुके हों पहाड़ों इस साइड को तो काफ़ी जल्दी सूरज ढल जाता है, और अगर रात को पहाड़ों पे हम फंस गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने सोचा कोई नहीं मोहित, कोई नहीं भाइयों, हमारे साथ 2-3 और ग्रुप जुड़ गए जो हमारे एरिया आसपास के ही थे, हरियाणा के, कुछ पंचकुला के भी थी एक लड़की। तो हमने उनको भी हौसला दिया, और मुझे पता चला कि हाँ यार ये भी वीक है, मैं भी थोड़ा वीक हूँ, और बंदे भी वीक हैं, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ। तो हम सारे कितने 20 जने इकट्ठे हो गए थे, और हमने फिर भी पहाड़ी क्रॉस करी धीरे धीरे। हमने देखा जैसे कि वहाँ पे ऐसी चट्टानें थी जो एक पैर फिसलने पे सीधा मौत, सीधा मौत भाई, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, तुम्हारा फ़ोन गया कभी नहीं मिल पाएगा, पहाड़ी से गिरे कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी ऐसी पहाड़ी चढ़े हम आराम से, इतनी सी पतली पतली जगह थी भाई, मैं वीडियो नहीं बना सकता था वहाँ पे, इतनी पतली पतली जगह थी, उन पतली पतली जगह से भी निकले हम, और भाई काफ़ी सारा एडवेंचर हो गया। मुझे ये पता चला कि मौत कितनी एक कदम दूर है सिर्फ मेरे, क्या है मौत, कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ एक कदम दूर मौत से मैं डरता रहा हूँ, तो मेरा मौत से डर खत्म हो गया वहाँ पे जाके, डर तो खत्म हुआ पर फिर भी कोशिश करी। और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, और ये देखो अंधेरा, पूरा अंधेरा हो चुका है वहाँ पे बिल्कुल। मैं जैसे ही मैंने शिव जी को देखा, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं नास्तिक तो हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार इतनी मेहनत करी ऊपर जाने के लिए, इतनी हद मेहनत, और ऊपर आके सुकून, सारे पहाड़ छोटे, सबसे ऊपर पहाड़ चूरधार पीक सबसे ऊपर, और मैं सबसे ऊपर वाले हिस्से पे बैठा हूँ, और महादेव जी हैं हमारे सामने। तुम्हें लग रहा होगा कि मूर्ति होगी, या जो तुम श्रद्धालु हो तुम देखते होगे कि हाँ यार फ़र्क तो पड़ता है भाई, धर्म से क्यों जोड़ते हैं लोग, धर्म स्पिरिचुअलिटी या ये चीज़ें, कुछ है यार ये चीज़ें ना, शायद इस वजह से शायद मैं समझ नहीं पाया इन चीज़ों को, या मैं समझना नहीं चाहता, या मेरा रिवॉर्ड था ये मेरे दिमाग को देखना कि यार ये इतनी प्यारी चीज़ है, सब पहाड़, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है। पर दिक्कत क्या थी कि अब रुके कहाँ, उस पीक पे तो रुक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ उस पीक पे क्या थी, उस पीक पे सोने की जगह नहीं थी, और ठंड इतनी लग रही है हद, मतलब पागल हो तो वाली ठंड लग रही है भाई। वो जैकेट पा के हम अंदर टोपे टोपे पा के हम फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पे बहुत हद ठंड बढ़ रही है, और बज रहे हैं शायद 7:30। यहाँ पे चूरधार, शायद तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, ये मूर्ति देख के समझ जाओ। और मैं अभी टर्च ऑफ करके देखा था, कुछ नहीं दिख रहा, और हमें भी नीचे जाना है, सोचो कैसे जाएंगे। पर फिर भी हम टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जला के नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, नीचे उतरते हैं धीरे धीरे। 2 किलोमीटर नीचे धर्मशाला थी, हम पूरी उसको लेके जाते सारों के। मेरे भाई का तो फ़ोन ही डेड हो गया था, पर फिर भी हमने एक दूसरे को, जिसका फ़ोन डेड होते थे उसको हम फ्लैश लाइट दिखा के अपने साथ लेके आते थे, पहाड़ी से उतार सी थी। और भाई उस पहाड़ी के उतरने के बाद हमें मिल गई धर्मशाला, और धर्मशाला में हम आराम किए, सोए हम, थोड़ी बातें करी हमने, लंगर था वहाँ पे, इतना प्यारा लंगर खाया, और लंगर खा के सुबह फिर प्लान मिला कि 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, पर कौन उठने वाला, उठे 7 बजे और निकले 8 बजे भाई। पहले हम श्री गुल महाराज जी जाएंगे, फिर नाग देवता जाएंगे, और फिर जाएंगे हम दोबारा से चूरधार पीक, और फिर सीधा हम नीचे उतरेंगे। तो हमने ऐसा ही कुछ किया, हमने श्री गुल महाराज जी के जैसे दर्शन करे, और वहाँ से भी इतना प्यारा मौसम दिख रहा है। जय हो श्री गुल महाराज की जय हो, जय हो श्री गुल महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। जय हो श्री गुल महाराज। और वहाँ से मैंने एक वीडियो बनाई थी चैट टैग के लिए कि यार चैट टैग तो इतने ऊपर कैसे रहता है, मेरे से तो चढ़ा ही नहीं जा रहा था। आयुष भाई तुम ऊपर कैसे रह लेते हो, मेरे से तो चढ़ा ही नहीं जा रहा था इतनी हाईएस्ट पे। तो यार बढ़िया जगह है, बाकी यार बहुत प्यारी जगह रहते हो अगर तुम रहते हो यहाँ पे। ये बात सच है भाई, कैसे रहता है वो इतने ऊपर।
और सबसे बड़ी बात, मैं जब चढ़ रहा था ना ऊपर तो भाई मेरे को एक एक जिन याद आ रहा था कि यार मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ, पर मैं खुद पे काम करूँगा। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे शायद दिखा रहा था ये कि मोहित तू कितना आलसी चल होगा, पर तू कितना ज़्यादा कमज़ोर है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, क्योंकि इतनी कमज़ोर ज़िंदगी में तू मर जाएगा। शायद ये दिखाना था उन्होंने मुझे। पर मैं सबसे दिक्कत की बात, मेरे लिए प्रॉब्लम की बात यहाँ आई, जो शेषनाग वाला एक पहाड़ है जो शेषनाग की तरह दिखता है, ऐसे ऐसे वाला है वो पहाड़, उसके नीचे खाई है जो ऐसे वाला, और यहाँ पे चढ़नी है और सीधा 80 डिग्री वो है चढ़ाई उसकी। तो भाई वहाँ मैं इतनी मुश्किल से चढ़ा हूँ, इतनी मुश्किल से, मैं बीच में फंस गया था, तो एक पहाड़ी अंकल ने बचाया है। चढ़ना यहाँ पे बहुत मुश्किल था। ये शेषनाग पत्थर है, खड़ी चढ़ाई वाला पत्थर, ऐसी चढ़ाई है, ऐसे चढ़ गया। अंकल जी ने मेरे को सहारा दिया। सारा से महाराज ने दिया। अरे महाराज, मैं इसका मालिक हूँ। अच्छा महाराज का अच्छा सेवक। विकास भाई चढ़ गए, मैं तो मुश्किल से चढ़ा हुआ। हर्ष भाई भी। चिन्नू ओए देख इधर फोटो। बहुत फिर उतना आपने शिवाय। वो बैठे हमारे महादेव कि भाई यार थैंक यू अंकल, आपने मेरे को चढ़वा दिया ऊपर और मैं चढ़ पा रहा हूँ ऊपर। थैंक यू यार आपका, आपकी वजह से मैं इतना सुंदर नज़ारा देख पाया हूँ। पर भाई मैं शायद पहाड़ में इतना डरता हूँ, मैं ऊंचाई से, पहाड़ी से मैं बचपन से एक्चुअली में गिर गया था। गिरा मैं कैसे था कि बचपन में हम जा रहे थे बंक मार के एक पहाड़ के ऊपर, और मैं तब पहाड़ों से इतना ज़्यादा डर नहीं था, मैं पागलों की तरफ भाग रहा था वहाँ पे पहाड़ों पे। और क्या हुआ, मेरे दोस्त ने अचानक में कोने में खड़ा था मेरा दोस्त, और तेज से चिल्लाया, ऐसे करके चिल्लाया भाई। और भाई मैंने क्या करा, मैं तो ना रोका ना मैं डरा, बस पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ और मेरे पहाड़ से जंप मार दी। कितना फुद्दू इंसान हूँ ना मैंने पहाड़ से जंप मारी सीधा, और मैं नीचे जा रहा हूँ और भाई मैंने झाड़ पकड़ ली वहाँ पे। और उस दिन से मेरे दिमाग में डर बैठ गया कि पहाड़ से गिर के मौत हो सकती है। पता नहीं यार क्या अजीब सीन था, मेरे जंप के बारे में मुझे आज तक समझ नहीं आता। तब से मेरे को डर लगता है पहाड़ से, और तब से मैं 18 डिग्री आज तक शायद फेस कर रहा हूँ ये चीज़ें, जो कि ठीक हो जाए होपफुली। और नाग देवता के बाद हम फिर चढ़ने लगे चूरधार पीक की तरफ। और हमने फिर इतना प्यारा मौसम देखा। मेरे महादेव, आखिरकार पहुंचा दिया आपने सबसे इतनी प्यारी फोटोज खींची और इतनी खूब मतलब अच्छा ट्रैक था। और आते वक्त मैं देख रहा था कि मैं थोड़ा सा तेज हो गया था, मतलब थोड़ा सा ना मैं अब लोगों को, मैं पीछे नहीं रह रहा था, थोड़ा बीच में पीछे रह रहा था, पर इतना पीछे नहीं रहा था। कई बार तो मैं उनसे आगे भी निकल जा रहा था उतरते वक्त, और डंडा था मेरे पास, तो डंडे की हेल्प मुझे आगे थी लेनी, और मैं आराम से उतर रहा था। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। काफ़ी सुंदर नज़ारा देखकर और मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। सीखने को ये मिला कि भाई होना चाहिए, एक बढ़िया भाई होना चाहिए। और अगर कोई तुम्हारी हेल्प मांग रहा है तो कर दो, अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो कर दो, क्योंकि यार दिल से क्योंकि वो भी तुम्हारे एक्सपीरियंस में जुड़ जाएगा और उसके एक्सपीरियंस में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट रह जाएगी। ये चीज़ें हैं। और मैं ये चीज़ सीखी कि हेल्थ सबसे मेन चीज़ है, हेल्थ सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि ऊपर तुम्हें बढ़ाएगी तो हेल्थ ही बढ़ाएगी।
और जब तुम हेल्थ ऐसी चीज़ है जो मतलब होती है तो महसूस होती है, अगर नहीं है ना तुम्हारे पास तो लगेगा कि यार क्या है, कुछ भी तो नहीं है, हेल्दी तो होगा बस। पर जब तुम्हारी यूज़ आएगी ना हेल्थ हेल्थ तो पता चलेगा हाँ यार मेन चीज़ तो है हेल्थ। और थर्ड चीज़ मुझे सीखने को मिली कि हार मानना, कि हार नहीं माननी, बस एक दिन में चढ़ना बहुत मुश्किल बात है। लोग चढ़ते नहीं हैं एक दिन में, पर हम चढ़ गए, शायद कम लोग चढ़ते हैं पर हम चढ़ गए, हार नहीं मानी। और हार ऐसे तुम भी मत मानो, क्योंकि रात हो जाएगी तो तुम पछताओगे, ठंड में कहाँ बैठोगे। तो भाई चढ़ जाओ बस, मतलब कर लो अपने काम में, क्योंकि देर आओगे ना तुम अफसोस ही रह जाएगा, बस और कुछ नहीं। पहले तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे को कितने पैसे लगे मेरे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो मेरे सिर्फ 1500 रुपये लगे वहाँ पे, क्योंकि बाइकों से गए, बाइकों से कितने मेरे 600 रुपये का तेल लगा होगा या 500 रुपये का। भाई भी था तो उसने भी दे दिया कुछ पैसे, और मैंने मांगे नहीं थे पर दे दिए उन्होंने भाई ने। पर और मेरा खाने पीने का थोड़ा 700 रुपये का खर्चा आया था, और बस मतलब कुछ इक्विपमेंट लिए थे तो 300 रुपये के आए थे, यही खर्चा है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, पैसे नहीं है ना जब तक तुम्हारे पास, तब तक तुम वो वाली मस्ती करो जिसके अंदर पैसे की ज़रूरत नहीं है। पर जब तुम्हारे पास पैसे के लिए काम तो करो आज, पर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे लिटरली में, तो तुम वो वाली मस्ती भी कर देना जिसके अंदर पैसे की ज़रूरत है। पर अभी तुम टाइम मस्ट वेस्ट करो, क्योंकि टाइम कभी नहीं आने वाला। तो तुम वो वाली मस्ती कर लो जिसके अंदर पैसे कम लग रहे हैं या लग ही नहीं रहे। क्योंकि मेरे मुकाबले में चूरधार के अंदर सिर्फ 1500 रुपये लग रहे थे, इसलिए मैं चला गया। शिमला के अंदर मेरे कम पैसे लग रहे थे, इसलिए मैं चला गया। वृंदावन के अंदर मेरे कम पैसे लग रहे थे, इसलिए मैं चल गया। घूमने जाओ दिमाग खुल जाएगा, सच्ची में खुल जाता है। नए नए बंदे मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस जुड़ते हैं। अब मुझे पता चल गया कि हाँ यार मैं कमज़ोर था। ऐसी कई सारे घूमने की जगह में बहुत मज़ेदार चीज़ है। चूरधार ज़रूर जाना और देखना कितनी डेडली चीज़ है भाई वो। बहुत बहुत मुश्किल रास्ता है भाई वो। पहाड़ी में बंद एक हाँ बात मेरे ये नोट में समझ नहीं आती, पहाड़ी भाई ऐसे चढ़ जाते हैं ना, पहाड़ी जो वहाँ के लोकल बंदे होते हैं ना ऐसे चढ़ जाते हैं और छोटे ऐसे से, और भाई मैं रह जाता हूँ पीछे, या हम दो बंदे पीछे रहते हैं और वो झंडा लेके भाई बैग लेके चढ़ रहे हैं भाई ऊपर नंगे पैर, और हम शूज़ लेके भी अब स्लिप करे जा रहे हैं वहाँ पे, और वैसे धड़ाधड़ चढ़ रहे हैं। वाह मस्त बात है, उनको सलूट तो है भाई इन चीज़ों के लिए। और बस मेरी यही जर्नी थी। शायद मैं ढंग से स्टोरी टेल नहीं कर पाया हूँ, स्टोरी नहीं सच्चाई है, ढंग से टेल नहीं कर पाया हूँ, पर मेरा ये एक्सपीरियंस मैंने कोशिश करी। बहुत प्यारा रहा मेरा एक्सपीरियंस। ये मेरा नए नाइट के साथ पहली वीडियो थी, और ये मेरे नए ऐसे चल के पहली वीडियो थी जो मैंने कंप्लीट करी अपनी। तुम भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो मेरे को, या तुम भी, क्योंकि मैं इस वीडियो को दिल से आदर करना चाहता हूँ, दिल से मैं सुनना चाहता हूँ इस वीडियो की बातचीत, क्योंकि मैं अपनी सारी क्लिप्स इसके अंदर जोड़ दूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो वहाँ पे मैंने यूज़ करी है। त्रिशूल भी चढ़ाया मेरे दोस्तों ने वहाँ पर महादेव जी को। बस यार बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। पहाड़ों में जल्द ज़रूर जाओ, और अगर तुम्हारी आस्था जुड़ी हो तो शायद मैं 2x हो जाता। अगर मेरी आस्था जुड़ी होती तो मैं 2x हो जाता, पर नहीं यार, दिल से कुछ ना कुछ तो ऊपर जाके कुछ ना कुछ तो होता है कि हाँ यार भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इतनी ऊपर चढ़ा दिया, हिम्मत करके चढ़वा दिया। कौन चढ़ाने वाला बंदा था वो? किसको देखने गए थे हम? एक मंदिर को? बस नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे जिसको हम देखने गए थे। वहाँ पे वो है हमारे महादेव बैठे हैं हमारे पास। एक बात बताऊँ तुम्हें, जब मैं उसमें नाग देवता पे चढ़ रहा था जो कि 80 डिग्री एंगल था, तो मैं जब चढ़ने लगा ना तो मुझे डर लगता था कि मैं गिर जाऊंगा, तो गिरते वहाँ पे मौत। और भाई बंदे ने पता क्या बोला, जो लोग पहाड़ी लोकल बंदो, ये गिरेगा कैसे भाई? महादेव गिरने देंगे क्या तेरे को? क्या ये शेषनाग तेरे को गिरने देगा? क्या ये देवता तेरे को गिरने देंगे? तो शायद भगवान भी या पहाड़ी देवता भी या जो भी हैं हमारे रिचुअल्स, वो नहीं चाहते कि हम मरे, क्योंकि कोई भी क्यों चाहेगा, वो तुम्हें हिम्मत देते हैं शायद, क्योंकि हम इतनी इजीली इतनी मुश्किल जगह पे चढ़ जाते हैं ना। मज़ेदार चीज़ है, एक्सपीरियंस करना भाई ज़रूर। पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना अपने दोस्तों के साथ, हाईली गियर, एक ऐसा गाइड भेजना जिसको पता। हमारे साथ तो एक गाइड था साहिल भाई, और काफ़ी सारे मोटिवेशन करने वाले बंदे भी थे। पर बस चढ़ गए हम, और मैंने उस लकड़ी को वहीं छोड़ दिया नीचे आते वक्त, और मैंने उसको श्रद्धांजलि भी दी कि यार थैंक यू यार मेरी इतनी हेल्प करने के लिए।
शायद कोई भी नहीं कर पाता इतनी हेल्प, जितनी हेल्प उस लकड़ी ने करी थी भाई। तो मेरी वन शॉटेड वीडियो थी जिसके अंदर मैं सारी क्लिप अपनी ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था जो मैं अपने बचपन 10 साल बाद अपने एक्सपीरियंस देखूँगा, चाहे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े। होपफुली शायद मेरे हो जाएंगे पता नहीं कितने सब्सक्राइबर, 1-2 लाख अगर होंगे तो मैं देखूँगा तो मैं कितना खुश होऊंगा। हाँ यार, कि मैं ऐसा बंदा था जो कि वीडियो बनाता था ऐसी, इनको बोलना नहीं आता था ढंग से, पर फिर भी बोलता था और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो दिस बॉय मैरी गेट अ बड़ी, ज़रूर घूमने जाओ चूरघाट, बहुत प्यारी जगह है, अपने दोस्तों के साथ जाओ, मस्ती करो, खुश रहो। लाइफ मतलब स्क्रीन लाइफ से दूर हो जाओ, इंटरनेट से दूर हो जाओ, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, खुश रहोगे ज़िंदगी भर अपने मोमेंट्स याद कर कर। थैंक यू, दिस बॉय मैरी गेट अ बड़ी।